हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और आज जो है अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो सारा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि दिख रहा है आपको कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है, ठीक है ना। किस देश में आर्थिक स्थिति जो है ना बेहतर है। तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है म्यांमार और चौथा है श्रीलंका। तो फटाफट बताइए कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति जो है इससे बेहतर है, मतलब भारत से बेहतर है। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है ना। ऐसे हाल फिलहाल में यदि बता दें आप लोगों को कि बांग्लादेश भारत के जो है ना प्रति व्यक्ति आय से भी ज़्यादा है। बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए लाइव और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा और जो भी आंसर देंगे, ठीक है ना, आंसर देंगे जैसे 2 का देना है ए नंबर, तो ऐसे लिख के देंगे, ठीक है ना, ताकि ये समझ में आए सबको कि जो है ना किस तरह का जो है ना किसका आंसर है नहीं है। आप लोग देते हैं ओनली ए मार दिए, बी मार दिए, सी मार दिए, तो इससे जो है ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। तो आप लोग नंबर दे के जो है ना आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए जो है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? फटाफट बताइए। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या बिहार? तो इसका आंसर सभी जानते हैं। पिछड़ा का बात बोले तो बिहार ही है हमारा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने जो है ना प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या अनेक? फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द, क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने जो है ना प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो कौन कौन से? यदि हम बात करें जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार में, तो पहला क्या हो जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा होता है? तो फटाफट आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था कितना प्रकार का? 3 प्रकार का हो गया। तो पूंजीवादी जो है, अब यदि हम लोग देखें पूंजीवादी, ठीक है ना, तो पूंजीवादी कहाँ है? तो यूएसए में है, ठीक है। पूंजीवादी कहाँ है? यूएसए में है। समाजवादी बात करेंगे तो रूस में है, रूस में समाजवादी हो जाएगा। अब मिश्रित बोलेंगे तो भारत में हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत या अमेरिका? फटाफट बताइए समाजवादी किस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। अभी जस्ट बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? रूस है। जापान में बोले तो ये भी जो है पूंजीवादी ही होता है, ठीक है। अमेरिका भी पूंजीवादी है। भारत में कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या इनमें से कोई नहीं? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, देखें किसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? सम्यक विकास। सम्यक विकास का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो सम्यक विकास का मतलब है सभी वर्गों का विकास, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, सभी वर्गों का इसमें विकास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है सम्यक विकास, मतलब सभी के विकास को ध्यान में रखकर चलता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फटाफट बताइए। ऑप्शन है ए नंबर में 1950, बी है 1951, 2005 सी है और 2015 डी है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग। अभी आप लोग जो है पक्का गलत करेंगे, ठीक है ना। एक है नीति आयोग, एक है योजना आयोग। देखिए एक है योजना आयोग, तो याद रखना है। योजना आयोग का जो स्थापना है ये 1950 में किया गया था, ठीक है, 1950 में। और इसी योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो अब यहाँ जो है नीति आयोग का जो है स्थापना कब हो जाएगा? आयोग का स्थापना 2015 में। और इसमें जानकारी दे दें कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, याद रखना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है आर्थिक क्रिया नहीं है? फटाफट बताइए आर्थिक क्रिया इसमें कौन सा नहीं है। ए नंबर हो जाएगा कृषि, बी नंबर हो जाएगा बेरोजगारी, सी नंबर हो जाएगा बीमा और डी नंबर हो जाएगा परिवहन। तो क्या हो जाएगा आंसर?
आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए, और कमेंट जब भी कीजिए तो बता रहे हैं आप लोगों को कि जो है नंबर लिख के ही कीजिए, ए या बी या सी ऐसे करके, ठीक है ना, जो भी आप लोगों का आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा। बीमा एक आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को, तो पहला बताइए, ए हो जाएगा सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए आप लोग तृतीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है, सेवा क्षेत्र आता है ना। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि जो है 3 क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है, फिर हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जो हमें प्राकृतिक प्रदत्त है, ठीक है ना, जिसमें हम कोई भी हमको जो भी चीज़ है वो प्राकृतिक रूप में मिलता है, ठीक है ना, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। या तो हम कहें कृषि वर्ग का जो है, ओहो सारा डिलीट हो गया, प्रथम में यदि हम बोल देते हैं, ठीक है ना, प्रथम यदि हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, तो प्रथम में क्या हो जाता है, ये कृषि का मान्यता देता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है, दूसरा में हो जाता है औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र दूसरा हो जाता है, और तीसरा में हो जाता है सेवा क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। प्रथम क्षेत्र में कृषि आ जाता है, पशुपालन आता है, तो ये सब हम जो कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं। द्वितीय क्षेत्र में मतलब प्राथमिक क्षेत्र का जो चीज़ है उसी को मॉडिफाइड करके द्वितीय बनाते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ रखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि जो है मेरे पास लकड़ी है, ठीक है, तो पेड़ है, तो पेड़ से हम लोग क्या बना दिए, फर्नीचर बनाए, तो फर्नीचर ये जो है ना द्वितीय क्षेत्र में आता है। यही फर्नीचर को यदि हम बेच देते हैं तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम आप लोगों को कुछ देंगे नहीं, ठीक है ना, देंगे नहीं, और हम आप लोगों से पैसा ले लेंगे। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, एक सेवा क्षेत्र है। एजुकेशन हम आपको पढ़ाते हैं, क्या हम आपको कुछ दिए, नहीं दिए, लेकिन आप हमको पैसा देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एजुकेशन क्या है, तो एक सेवा क्षेत्र है, हम आपको सेवा की। जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना ऑटो वाले जो है ना के पास बैठे, ठीक है, ऑटो वाले, अब आप जो है 5 किलोमीटर यहाँ से चल दिए, 5 किलोमीटर गए, वो बोलता है कि 20 रुपया दीजिए, आपको वो कुछ दिया, नहीं दिया, वो क्या किया, आपका सेवा किया, ठीक है ना। बल्ली जो है यहाँ से लेके आपको यहाँ रख दिया, तो आपका सेवा किया, और आप 20 रुपया उसको पैसा दे दिए, ठीक है ना। इसके मतलब आपको कुछ सामान नहीं दिया बल्कि सेवा दिया, उसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र, और सेवा तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या इनमें से कोई नहीं है। अभी जस्ट बताएं, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, भारत की आर्थिक जो व्यवस्था कैसी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित। अर्थात देखिए अब हम बताते हैं पूंजीवादी किसको कहते हैं, पूंजीवादी जिसमें कि पूंजीपतियों का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है जिसमें पूंजीपतियों का जो है ना आधिपत्य होता है। अर्थात यहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री रहता है, वो सब पूंजीपति के वर्ग का जो है ना, मतलब वैसा जो है ना अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों को जो है ना वनली ध्यान में रख के जो है ना देश का विकास किया जाता है, तो ये हो जाता है जो है पूंजीवादी। दूसरा हो जाता है समाजवादी। समाजवादी में क्या होता है कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें समाज को ध्यान में रख के जो है ना कार्य किया जाता है, समाज को ध्यान में रख के किया जाता है, तो वो कहलाता है समाजवादी। और मिश्रित जो होता है, मिश्रित में दोनों को ध्यान रखा जाता है, पूंजीपति को भी और समाजवादी को भी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोगों का जो देश है वो पूंजीपति को भी जो है ना जगह देता है। जैसे मान लीजिए टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये सब क्या है, पूंजीपति है। और जो हम लोगों का यहाँ क्या है, समाजवादी। जैसे हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है योजना लाते हैं, तो वो हम लोगों को ध्यान में रख के लाते हैं, मतलब कि समाज को ध्यान में रख के लाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है समाजवादी। तो दोनों जो है हम लोगों के यहाँ दोनों है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे भारत में हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अभी जस्ट हम बताए हैं, तो फटाफट आप लोग बताइए, क्या प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए, ठीक है ना। अब ध्यान से आप लोग देखा कीजिए और जो है कम से कम नोट किया कीजिए, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अभी जस्ट बताए प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो अभी बोलेगा कि योजना आयोग का जो है ना अध्यक्ष, अभी तो योजना आयोग का नाम बदल के क्या बताएं, नीति आयोग हो गया 2015 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी। कौन है, तो नरेंद्र मोदी, याद रखना है, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी। पूछेंगे जो है नरेंद्र मोदी हो गया, ठीक है ना, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड संबंधित है किससे,
ए नंबर है एटीएम प्रणाली से, बी नंबर है कोर प्रणाली से, सी नंबर है बैंकिंग प्रणाली से और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो डेबिट कार्ड क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द कि डेबिट कार्ड संबंधित है किससे, तो किससे संबंधित हो जाएंगे, जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटीएम प्रणाली से। डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड एक एटीएम प्रणाली है, याद रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय जो है ना प्राकृतिक संसाधन है? देखिए मानवीय नहीं, एक प्राकृतिक संसाधन है, और वो भी कैसे, नवीकरणीय। नवीकरणीय किसको कहते हैं, जिसको हम जो है ना पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, तो नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। संसाधन किसको कहते हैं, मानव जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन है? पहला है कोयला, पेट्रोलियम, गैस या भूमिगत जल, फटाफट बताइए। इसमें बहुत आदमी जो है गलत कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है इसमें, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, तो ये हो जाएगा भूमिगत जल। देखिए भूमिगत जल जो है ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। अब बोलिए नवीकरणीय क्यों कर दिए, क्योंकि भूमि से यदि हम जल निकालते हैं या तो पेड़ के द्वारा, यदि भूमि जल को जो है ना अवशोषित करता है, तो बाद में क्या होता है कि पेड़ के कारण जो है ना बारिश होता है, बारिश फिर जो है पानी नीचे चले जाता है, इसलिए ये क्या है, एक नवीकरणीय प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अभी जस्ट बताए हैं, फटाफट बताइए। 1950 में 15 मार्च 1950 या 15 सितंबर 1950 या 15 अक्टूबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ टाइम आप लोगों को कमेंट करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 में किया था, ठीक है। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना। इसका पीएम ही इसका जो है अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में जो है योजना आयोग की जगह बन गया क्या, नीति आयोग। नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार में जो है जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो क्या हो जाएगा, ए नंबर कृषि, बी नंबर उद्योग, सी नंबर व्यापार या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आप लोग आंसर बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है, याद रखना है। जब बिहार के साथ झारखंड था, तो झारखंड था तो यहाँ पे खनिज भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, खनिज संसाधन यहाँ बहुत था, लेकिन जो है जब बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया तो सारा खनिज कहाँ चला गया, झारखंड के पास, और बिहार क्या बच गया, कृषि प्रधान राज्य बच गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? फटाफट बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये बहुत वीवीआई है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। सब्जी के उत्पादन में ये आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में जो है किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए उस वक्त का ये जो है किताब है एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अनुसार क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र जो है कहा जाता है, किसको प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे? अभी जस्ट बताए हैं, सेवा क्षेत्र होगा, कृषि क्षेत्र होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कृषि क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र इसको कहे। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? औद्योगिक को। अभी जस्ट बताए थे, द्वितीयक क्षेत्र किसको कहेंगे, औद्योगिक को। और तृतीयक क्षेत्र किसको कहेंगे, तो सेवा को, याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग विचार करें। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कैसा देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए आप लोग। 19 का जो है आंसर कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है कैसा? तो जिसका देखिए राष्ट्रीय आय अधिक हो जाए वह देश कहलाएगा कौन सा? तो विकसित देश कहलाएगा, ठीक है ना। तो विकसित देश कहलाएगा, याद रखना है। और जिसका राष्ट्रीय आय कम हो जाएगा तो वो अविकसित हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसका राष्ट्रीय आय अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रगतिशील पे, तो वो अर्धविकसित हो जाएगा, ठीक है। जैसे भारत का बोलें तो अर्धविकसित है, मतलब ये अब क्या हो रहा है, इसका राष्ट्रीय आय बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, विकासशील, इसको विकासशील कहा जाता है, ठीक है ना, कि अब ये विकास की ओर जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गरीबी, गरीबी कैंसर की तरह है। गरीबी क्या है, एक कैंसर की तरह है, यह किसने कहा था, ठीक है। इस तरह आप लोग एक मोटिवेशन भी सुने होंगे कि गरीब पैदा होना अलग बात है, लेकिन गरीब मरना ये सबसे बड़ा ख़राब बात है। गरीब पैदा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब मर गए तो वो जो है आपके ऊपर दब्बा है,
ठीक है। तो इसी में कहा गया है कि गरीबी कैंसर की तरह है। किसने कहा है? तो ए नंबर है अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रोफेसर लेविस ने, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। जो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, जो एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, वो जरूर जवाब देंगे, ठीक है ना। तो गरीबी कैंसर की तरह है, यह किसने कहा है? तो अर्थशास्त्री जो है कुजनेट ने कहा है। किसने कहा है? कुजनेट ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेम अभी जस्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो बताइए क्या है? सेवा होगा या कृषि होगा या उद्योग होगा या इनमें से कोई नहीं? द्वितीयक क्षेत्र किसको कहेंगे? तो देखिए द्वितीय क्षेत्र किसको कहेंगे? तो ये उद्योग क्षेत्र को कहेंगे, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। कृषि को अभी जस्ट बताइए पहला होता है, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो क्या हो जाएगा? 2008 से 13, 2006 से 11, 2009 से 14 और 2007 से 12। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? 2007 से 12 हो जाएगा, 11वीं हो जाएगा 2007 से 12, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक, ठीक है ना। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास या मानवीय संसाधन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो गैर आर्थिक कारक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता, जो हम लोग देखते हैं भौतिक गुणवत्ता होता है जीवन का, तो वो कौन कौन सा हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या इनमें से सभी? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत जो है ये पूरा VVI ये भी है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन की जो है ना भौतिक गुणवत्ता का सूचक, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है और मौलिक साक्षरता भी है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होगी? फटाफट बताइए। यदि हम बोलें कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, जनसंख्या में वृद्धि होता है तो क्या होगा? विकास जो आर्थिक विकास जो होगा वह तीव्र हो जाता है या सामान्य हो जाता है या मंद हो जाता है या इनमें से कुछ भी नहीं होता है? क्या नहीं होता है? बताइए क्या होता है इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए किसी भी देश का यदि जनसंख्या बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? उसका आर्थिक विकास जो है ना वो धीरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, मंद हो जाएगा, ठीक है ना, मंद हो जाएगा, याद रखना है। तो चलिए आज जो है ये 25 क्वेश्चन पे ही छोड़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलेंगे। आप लोग जो है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों का जो है कितना नंबर आया, 25 में आप लोगों का कितना सही हुआ। आप लोग एक बार जो है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि उस कमेंट को हम देख सकें और पता कर सकें कि कौन जो है कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा और यदि टाइम मिले तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और कल फिर जो है सूचना दे देंगे कि किस जो है सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट लेंगे या तो ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा जो है चैप्टर में भारी लग रहा है। देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपका बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जो है ना आपके पूरे एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव है, और जो सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव नहीं मार रहे हैं तो वो पछता जाएंगे, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत मायने है। देखिए 25 ऑब्जेक्टिव में यदि हम एग्जाम में 25 मार्क आते हैं तो 25 नंबर मिलेगा, लेकिन 25 यदि सब्जेक्टिव है और यदि इसको बना के आते हैं तो हमको पता नहीं कि 15 भी मिलेगा या 15 मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और आप लोग बताइएगा कि कौन सा वीडियो आप लोगों को जो है कौन सा जो है सब्जेक्ट आप लोगों को भारी लग रहा है, तो उस सब्जेक्ट पे हम लोग बनाएंगे, और यदि हो तो उसका जो है किताब ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना, बोर्ड पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो बताइए कैसा लगा। जय हिंद।